Hello students, today we are going to see the third part of chemical properties of amines. So in today's class we are going to see the one reaction which is generally asked in competitive exams. It is never asked in any board exam. So in this we are going to treat the amines with the aryl sulfonyl chloride. Aryl sulfonyl chloride. ठीक है, तो अभी एरिल सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एग्जांपल ले लेते हैं, C6H5SO2Cl. In this reaction with एरिल सल्फोनिल क्लोराइड या फिर हम बोल सकते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में, एंड दिस रिएजेंट दिस इज टर्म्ड एज हिंसबर्ग टेस्ट और इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट. दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज व्हाट, हिंसबर्ग रिएजेंट. दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस. ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बताया. अब देखो रिएक्शन कैसी होती है, इसे हम हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं. इसमें दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस और टर्शरी अमाइंस इसके साथ रिएक्ट नहीं करते. तो ये कैसी रिएक्शन होती है वो मैं पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये कैसे डिस्टिंग्विश करती है. इफ अ प्राइमरी अमाइन, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अमाइन. जैसे एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अभी मैं जनरल रिएक्शन ही लेती हूँ तो आपको ईजी जाएगा समझने के लिए. अगर ये मैंने C6H5, एक मिनट ये मार्क का नहीं चल रहा, ये बेंजीन रिंग है. दिस ऑन ट्रीटमेंट विथ SO2. SO2 है तो ये ऐसा हो गया SO2 और Cl है इसमें. दिस इज ट्रीटेड विथ RNH2. दिस इज व्हाट, इट इज अ प्राइमरी अमाइन. सो इट विल गिव व्हाट, HCl रिमूव हो जाएगा. HCl बाय प्रोडक्ट होगा यहाँ पर. अगर HCl रिमूव हो गया तो ये कैसे दिखेगा, देखो इसमें क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर N R और H, ऐसा फॉर्म बच जाएगा. एंड दिस इज व्हाट, इट इज एन आल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड. क्या फॉर्म हो रहा है, एन आल्किल, एन को आल्किल पार्ट लिखा है एंड दिस इज व्हाट, सल्फोनामाइड. एन आल्किल, बेंजीन रिंग है इसीलिए बेंजीन सल्फोनामाइड. एंड दिस ऑन ट्रीटमेंट विद KOH. अगर मैं इसे अल्कली के साथ ट्रीट करूं, इट इज सॉल्युबल इन KOH एज इट रिएक्ट्स विद KOH एंड इट गिव्स व्हाट. अब KOH में ये सॉल्युबल होने की वजह से क्या करेगा, ये H को रिमूव कर देगा, यानी वाटर बाय प्रोडक्ट हो जाएगा. यहाँ पर ये H और ये OH रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड क्या बना देगा, ये एक सॉल्ट बना देगा. दिख रहा है ना आपको सभी को, यहाँ पे R आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा. एंड दिस इज व्हाट, इट इज अ सॉल्ट. ठीक है, समझ में आया. तो ये दिस इज सॉल्युबल इन अल्कली, तो ये ऐसा कंपाउंड बन जाएगा. बट इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट विद सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, when it reacts with secondary amine it also forms this sulfonamide तो फॉर्म होगा but it is insoluble in KOH. तो अगर बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, it is treated with RNRH, इसके साथ में ट्रीट कर दो. अगेन HCl will be the by product. तो ये क्या फॉर्म करेगा, बेंजीन रिंग SO डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, यहाँ पर एक R और यहाँ पर एक R. तो ये क्या फॉर्म हो गया, सल्फोनामाइड. बेंजीन सल्फोनामाइड ही है बट ये N डायल्किल हो जाएगा. यहाँ पर N अल्किल था, यहाँ पर N डायल्किल हो जाएगा. दो अल्किल ग्रुप लगे हुए ना N को, तो क्या नाम हो जाएगा, N, M डायल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड फॉर्म हो जाएगा. एंड दिस ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH it is not soluble, it is insoluble in KOH. ठीक है, तो ये प्राइमरी अमाइन के साथ हो गया और ये वाला किसके साथ हो गया, सेकेंडरी अमाइन के साथ. अगर सेम रिएक्शन मैंने टर्शरी अमाइन के साथ में कैरी आउट की तो इट विल गिव नो रिएक्शन. इट डू नॉट रिएक्ट बिकॉज इट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन एटम. यानी अगर मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है C6H5SO2Cl, इसका रिएक्शन अगर मैं टर्शरी अमाइन के साथ कराती हूँ सो इट विल गिव नो रिएक्शन. क्यों नहीं दे रहा है रिएक्शन, बताया मैंने आपको रीजन, बिकॉज इट लैक्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, एब्सेंट होता है टर्शरी अमाइंस पे. सो ये रिएक्शन नहीं देगा. सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी amines. Okay,
समझ में आया आपको? ये रिएक्शन बहुत सिंपल है। किसके साथ कर रहे हैं हम ये? इसका एक और नाम है, अगर जरूरी नहीं है कि ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड ही लिखा हो, यहाँ पर क्या हो सकता है, हिंसबर्ग रिएजेंट भी लिख सकते हैं वो, तो ये नोट डाउन करके रखेंगे। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अमाइंस का रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो ये देखो प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करेंगे, सो RNH2 when it is treated with Grignard reagent that is RMgX। so इसके पास में ये एक्टिव हाइड्रोजन एटम होता है, तो ये H इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और ये क्या फॉर्म करेगा, अल्केन। अगर इसको R डैश कर दूं तो R डैश H बनेगा प्लस RNH MgX फॉर्म होगा, ये बाय प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, अल्केन फॉर्म हो रहा है। ये भी रिएक्शन मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाई थी, जेरेविटनॉफ्स मेथड बुलाते हैं इसे। व्हेनेवर एट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्केन इट इज टर्म्ड एज जेरेविटनॉफ्स मेथड, और इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है, उसी के साथ करते हैं। जैसे अगर फिनॉल्स के साथ करो, अल्कोहल्स के साथ करो या फिर अमाइंस के साथ करो, हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या बनाता है, अल्केन बनाता है। एंड वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड कि जो अल्किल पार्ट होता है वो किसका आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो अपने अल्किल पार्ट लिया है वही अल्केन बनाएगा। ठीक है, इसका नहीं। अब ये हो गया प्राइमरी अमाइन के साथ। अगर मैंने सेकेंडरी अमाइन के साथ किया होता तो RNH, इसका रिएक्शन R डैश MgX के साथ किया होता तो अगेन ये क्या फॉर्म करता, अल्केन फॉर्म कर देता, R डैश H। अगर मैंने सेम रिएक्शन टर्शरी अमाइन के साथ कैरी आउट किया होता तो RRRN, इसका रिएक्शन अगर मैं RMgX के साथ करूँ, यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं तो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो जिसके पास अल्फा एक्टिव हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन होगा तो ही रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया ये कैसे किया मैंने रिएक्शन? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट इज हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन का एक और नाम हो सकता है, दैट इज रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड। CH2 के साथ में रिएक्शन हम कैरी आउट कर रहे हैं, रिएक्शन विद CH2, एंड दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय प्राइमरी अमाइंस। सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही ये रिएक्शन देते हैं। अब एलिफेटिक एरोमेटिक बोथ, when aliphatic is treated, let's see what is the reaction is। अगर मैंने एग्जांपल ले लिया CH3NH2, इसका रिएक्शन मैंने C डबल बॉन्ड S इसके साथ कर लिया, कार्बन डाइसल्फाइड है ये। कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाइयर अल्केन ले लेती हूँ, CH3CH2NH2, और अगर CH2 के साथ में रिएक्शन कैरी आउट करेंगे ऑन हीटिंग इट विल गिव्स एन इंटरमीडिएट, और ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। तो कैसे दिखेगा ये, CH3CH2N C डबल बॉन्ड S, यहाँ पर एक H रहेगा ही और यहाँ पर SH हो जाएगा। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होने वाला है, तो ये ऐसा कंपाउंड बनेगा। ये एक इंटरमीडिएट है। दिस इंटरमीडिएट ऑन ट्रीटमेंट विथ HgCl2, ठीक है, HgCl2 इज व्हाट, मर्क्यूरी क्लोराइड। HgCl2 के साथ ट्रीट करो तो ये क्या बनाएगा, इथिल आइसोसाइनेट। क्या बनाएगा, इथिल आइसोथायोसाइनेट, इथिल आइसोथायोसाइनेट। तो कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, C ये आइसोसाइनाइड हो गया और आइसोथायोसाइनाइड बोल रहा है तो NCS हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन है, टेट्रावेलेंट होना चाहिए तो डबल बॉन्ड होगा ये। और इसकी जो स्मेल होती है बेटा, ये सेम मस्टर्ड ऑयल की जैसी होती है, इसीलिए हम इसे मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन भी बुलाते हैं। इसकी जो स्मेल है, इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल। ओके, और ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिल आइसोथायोसाइनेट, इथिल आइसोथायोसाइनेट। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अमाइंस ये देंगे। जब एरोमेटिक अमाइंस के साथ में ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो ये जो कंपाउंड जो फॉर्म होता है, इट इज यूज्ड फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। हम पॉलीमर्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है।
ठीक है, तो रबर की उससे हम क्वालिटी इंप्रूव कर रहे होते हैं. दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज व्हाट, वल्कनाइजेशन. ओके, समझ में आया ये कैसे किया रिएक्शन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बन डाइसल्फाइड रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइन. Next is the reaction with phosgene gas. Phosgene gas is what? It is carbonyl chloride is termed as phosgene gas, and this reaction is given only by primary and secondary amines. Phosgene gas क्या होता है? COCl2. कार्बोनिल क्लोराइड को हम phosgene gas बुलाते हैं. अब ये देखो रिएक्शन कैसी होती है. RNH2 है, इसका रिएक्शन अगर मैं phosgene गैस के साथ कराऊं तो ये रिएक्शन कैसे होगी. देखिए, R यहाँ पर एक Cl आ जाएगा, यहाँ पे एक Cl, ये डबल बॉन्ड O. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ phosgene गैस. अब इसके साथ जब हम रिएक्शन कैरी आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स रहेगा. इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होगा? HCl रिमूव होने वाला है. तो दोनों साइड से लगेगा NHC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? NHR. ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. ये किसके साथ हो गया? प्राइमरी अमाइन के साथ. अगर मैंने सेम रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन के साथ कर दी, RNH है ये, इसका रिएक्शन C डबल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O, इसके साथ कैरी आउट करेंगे. अगेन बाई प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें भी HCl. इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे सो दैट इट गिव्स R2N C डबल बॉन्ड O N R2. ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस भी दे सकते हैं, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस के साथ भी हम ये रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं. So last reaction of today's class, that oxidation of amines gives different products depending on the nature of the amine as well as on the oxidizing agent. So amines undergoes oxidation by powerful oxidizing agents like carose acid. Carose acid क्या होता है? H2SO5 को carose acid बोलते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट that is KMNO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसके साथ में और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ. प्राइमरी अमाइन का अगर मैंने ऑक्सीडेशन किया, RNH2 है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया तो ये क्या दे सकता है? इट विल गिव RNHOH. अगर फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो ये क्या बनाएगा? इट विल गिव RNO, दैट इज नाइट्रोसो कंपाउंड. एंड अगेन ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स व्हाट? RNO2. ऐसा बन सकता है. ठीक है, मीन्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड. ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने आपको. तो अब नेक्स्ट है, अगर सपोज करिए कि प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन मैं KMNO4 के साथ कैरी आउट कर रही हूँ. अगर मैं KMNO4 के साथ कैरी आउट करूंगी तो वो हमेशा NO2 ही देगा. वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो डायरेक्टली वहां पर. मीन्स अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3NH2, इसका रिएक्शन अगर मैं KMNO4 के साथ कर रही हूँ, KMNO4 इज व्हाट? इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट गिव्स CH3NO2. ठीक है, और अगर सेम रिएक्शन ये प्राइमरी अमाइंस के साथ अगर मैं सेकेंडरी अमाइन के साथ पे KMNO4 का रिएक्शन की तो ये क्या देगा? टेट्रा अल्किल हाइड्रोजीन्स देता है वो. यानी अगर CH3 ट्वाइस NH है, इसका रिएक्शन अगर हम KMNO4 के साथ करें, ये प्राइमरी अमाइन हो गया और ये वाला सेकेंडरी अमाइन हो गया. दिस ऑन ट्रीटमेंट विद KMNO4 ये क्या दे देगा? CH3 ट्वाइस N सिंगल बॉन्ड N CH3 ट्वाइस. ऐसा, तो ये टेट्रा अल्किल हाइड्रोजीन देगा. ठीक है, तो ये हो गया KMNO4 के साथ रिएक्शन. अब अगर सपोज करिए कि मैंने दूसरा रिएक्शन किसके साथ कैरी आउट किया? कैरोज एसिड या फिर H2O2 के साथ किया, तो ये क्या देगा? तो उस केस में ये कीटोक्सिम्स या फिर नाइट्रोसो अल्किन्स देते हैं. तो अगर मैंने प्राइमरी अल्किन का रिएक्शन कैरोज एसिड के साथ यानी कि H2SO5 के साथ में रिएक्शन कैरी आउट किया तो वो क्या फॉर्म करने वाला है? R, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, RCH2NH2. इसका रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ करूं, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या फॉर्म करने वाला है? इट विल गिव RC डबल बॉन्ड NOH. RC डबल बॉन्ड NOH और यहाँ पर एक OH. ऐसा स्पीशीज फॉर्म होगा. ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोक्सामिक एसिड. हाइड्रोक्सामिक एसिड बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछता है बेटा, बस आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं अमाइंस के केस में. KMNO4 या फिर H2SO5 या फिर K2CR2O7 या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं. जो हम जनरली यूज करते हैं वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है ये. अगर मैंने ये सेकेंडरी अमाइन के साथ किया होता तो वो क्या देता? ऑक्सिम देता. तो कैसे? देखो, अगर R2NH है, इसका रिएक्शन अगर हमने कैरी आउट किया होता
तो ये क्या दे देता, इस केस में हमें R2C डबल बॉन्ड, ऐसा फॉर्म, ठीक है, नाइट्रोसो अल्केन फॉर्म हो जाएगा। And tertiary amines are not oxidized by KMNO4, but they are oxidized by कैरोज एसिड। अगर कैरोज एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेंगे तो R3N है, इसका अगर मैंने कैरोज एसिड लिया यानी H2SO5 के साथ किया तो ये क्या दे देगा, R3NO, ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज एन ऑक्साइड, है ना, ऐसा फॉर्म होता है। So here we ends with the oxidation part, and this much is enough for today's class. We will see the next part, that is aromatic amines, in the next class. Okay, अगर आपको कोई difficulty है तो आप पूछ सकते हैं. Thank you.